हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, सीटेट स्पेशल क्लास का आज ऑनलाइन सीरीज में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं और यहां से आप लोग आज पढ़ेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को काफी सरलता पूर्वक और काफी सहजता पूर्वक, और आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएंगे इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। बस आप हमारे साथ 10 मिनट इस वीडियो में बने रहेंगे। तो आइए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। आप लोग यहां पे देखेंगे सीटेट में जो आपका टॉपिक है, जो यहां पे आप लोग देख रहे हैं, बाल विकास। सबसे पहली बात होता है बाल विकास। बाल विकास इसका मतलब क्या होता है? बाल विकास मतलब किसका विकास? बच्चों का विकास। हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना, तो हम लोगों का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसी विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो आप सभी लोगों को पता है कि बालक का जो विकास होता है वो प्रारंभ होता है कौन सी अवस्था से? गर्भावस्था से। और गर्भावस्था के बाद बालक का विकास कौन सी अवस्था में आता है? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था। उसके बाद माता पिता सोचते हैं कि अब हमारा बाल बच्चा जो है परिपक्व हो गया है, तो उसे माता पिता थोड़ा विकास पे नजरअंदाज कर देते हैं और बालक जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विकास के दर को क्या रखते हैं? बनाए रखते हैं। यानी विकास जो है वो आपका कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। और विकास किसी भी परिवार में होगा, उनमें व्यक्तिगत भिन्नता जरूर पाया जाएगा। यानी विकास का दर जो होता है वो क्या होता है? भिन्न होता है। लेकिन विकास जो होता है बालक का ना, वो आपका क्या होता है? सभी, जैसे यहां पे जो विकास हुआ गर्भ अवस्था से विकास प्रारंभ हुआ, तो क्या अमेरिका में किसी भी माता का विकास शैशवावस्था से प्रारंभ होगा? नहीं। विकास जब भी प्रारंभ होगा तो गर्भावस्था से। यानी गर्भावस्था से लेकर के ये आपके कब्र की अवस्था तक, मृत्यु तक अवस्था चलने वाली अवस्था क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। लेकिन यहां पे आप लोग क्या लिखे? बाल विकास। तो बाल विकास कहां से प्रारंभ होता है तो ये आप लोग जानेंगे। तो बाल विकास प्रारंभ होता है कहां से? गर्भावस्था से। गर्भावस्था के बाद कौन सी अवस्था होता है? शैशवावस्था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था के बाद यदि हम लोग बात करें तो कौन सी अवस्था होता है? बाल्य अवस्था। अब बाल्य अवस्था के बाद क्या होता है? किशोरावस्था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किशोर अवस्था को हम लोग परिपक्वता अवस्था भी कहते हैं, है ना। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाल विकास। और ये बतलाने वाले एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है बक्र। क्या नाम है? बक्र। यदि आप मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यानी बालक का जो विकास प्रारंभ होता है वो आपका प्रारंभ होता है कब से? गर्भावस्था से। अब आप लोग सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं गर्भावस्था, तो गर्भावस्था कितने दिनों का होता है? तो आप लोग सभी जानते हैं 280 दिनों का होता है। यदि माह में पूछता है तो 9 माह 10 दिन। यदि सप्ताह में पूछता है तो 40 सप्ताह का होता है क्या? गर्भावस्था। उसके बाद शैशव अवस्था की हम लोग बात करें तो शैशव अवस्था जनरली 0 से 6 साल का होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था कितना होता है? 7 से 12। और किशोर अवस्था तो आप लोग जानते हैं 13 से कितना? 18। तो इस प्रकार से आपके बालक के विकास की अवस्था है, जो आपके कहने का अर्थ क्या है कि शैश गर्भ अवस्था से प्रारंभ होकर कहां तक चलता है? तो किशोर अवस्था तक चलता है। और इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। अब यहां पे आपके पेपर में क्वेश्चन कहां से फंसेगा, तो थोड़ा सा आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो आइए थोड़ी सी विस्तार से हम लोग समझते हैं कि आपकी एग्जाम में किस प्रकार से यहां से प्रश्न आएंगे। जैसे यहां पे आपके कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि आपको बताना है कि 0 से 2 एक कौन सी अवस्था का बालक होगा? 0 से 2। तो आप जवाब क्या देंगे? गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आप जवाब देंगे क्या? शैशवावस्था। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आपको क्वेश्चन पूछ दे कि 2 से आपके 4 साल कौन सी अवस्था है, तो आप जवाब क्या देंगे? शैशवावस्था। क्योंकि यहां पर 0 से 6 होता है तो 0 से 4 है। यदि आपका क्वेश्चन हो 12 से 18 कौन सी अवस्था का बालक होगा, तो आप जवाब क्या देंगे? किशोरावस्था। क्योंकि 13 से 18 है, यानी इसमें तो गुण मिल रहे हैं। क्लियर है। यदि आपका क्वेश्चन हो 13 से 19, फिर भी जवाब क्या देंगे आप? गर्भावस्था या किशोरावस्था या शैशवावस्था। तो आपका जवाब क्या होगा? किशोरावस्था। अगर आपसे क्वेश्चन है कि बालक कौन सी अवस्था में परिपक्व हो जाता है, तो आप जवाब क्या देंगे? परिपक्वता अवस्था। अब यहां पे यदि आपसे कोई बोल दे कि यहां पे 7 से 9 कौन अवस्था का बालक होगा, तो आप क्या बोलेंगे? बाल्यावस्था।
तो इस प्रकार से बस आप यदि उम्र याद कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिक इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देते जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं यहाँ पे शैशव अवस्था के गुण, और उसके बाद जानेंगे बाल्यावस्था, और जानेंगे क्या किशोरावस्था। तो यहाँ पे आप लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं शैशवावस्था। शैशवावस्था का कुल अवधि मैंने बताया 0 से कितना 6। यहाँ पे आपको अध्ययन की सुविधा के अनुसार मैं इसे 2 भागों में बांटूंगा। सबसे पहले शैशवावस्था को शैशवावस्था ही रहने दूंगा, और उसके बाद इसको बांटेंगे पूर्व बाल्यावस्था, पूरे बाल्यावस्था। तो शैशव अवस्था का जो काल होता है यहाँ पे 0 से 2 हो जाएगा, और पूर्व बाल अवस्था कितना हो जाएगा आपका 3 से 6। अब यहाँ पे शैशव अवस्था का जो आपका काल जो आ गया वो कितना आ गया 0 से 2, और पूर्व बाल अवस्था का काल कितना आ गया 3 से 6 साल। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है शैशव अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है ना वो माता के गर्भ से बाहर आता है और वातावरण के प्रति संवेगो यानी उत्तेजना प्रदर्शित करता है। कौन सी अवस्था में? तो बताएंगे शैशवावस्था। जैसे ही बालक जब इस वातावरण में आता है ना तो वातावरण के प्रति बालक क्या होता है अनभिज्ञ होता है, और धीरे धीरे वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेता है, और अनुकूलन की प्रक्रिया क्या होता है प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद बालक धीरे धीरे समय के साथ तालमेल बैठाकर अपने आप में परिवर्तन करता है, और क्या कर लेता है समायोजन कर लेता है, और जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है, और नए ज्ञान में जब तालमेल बढ़ता है तो एक स्थिति आता है, और उस स्थिति में बच्चा क्या कर लेता है संतुलन कर लेता है। और जब संतुलन करता है तो बालक फिर क्या करता है विद्यालय जाने लगता है, और जब विद्यालय जाता है तो खेल खेलने लगता है ना, और उससे पहले खिलौना भी खेलता है, और उसके बाद तो किशोर अवस्था में आप समझते ही हैं कि जटिल तूफान और एक विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण होने लगता है, और बच्चा स्वतः स्कूल जाने लगता है। वह कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। तो आइए इन सारी अवस्थाओं से रिलेटेड हम आपको बात को बतला रहे हैं। तो शैशव अवस्था के कुछ अन्य नाम है, जैसे शैशव अवस्था को कहते हैं हम लोग आदर्श काल। आदर्श काल, आदर्श काल कैसा है आपका? शैशव अवस्था। इस अवस्था में ना बहुत खतरे होते हैं, इसलिए इस अवस्था को कहते हैं खतरनाक काल। कौन सा काल कहते हैं दोस्तों? खतरनाक काल। खतरनाक काल के अलावा इस अवस्था को आप क्या कर सकते हैं बोलिए? इस अवस्था में बहुत खतरा होता है ना, और बच्चों का निर्माणकारी काल होता है कि ये आपका अनोखा काल होता है, कि आपका गोल्डन एज होता है, कि आप इस अवस्था में आधारशिला होता है। आप बताइए, तो इस अवस्था में शैशव अवस्था जो होता है ना वो बच्चों का आधार होता है, इसलिए इसको कहते हैं आधारशिला अवस्था, है ना। शैशव अवस्था क्या होता है? आधारशिला अवस्था। किसका? बच्चा का, है ना, यानी बालक का। तो आधारशिला होता है। अब इसमें क्या होता है कि माता के गर्भ से बालक जैसे बाहर आता है ना तो समाज के चेहरे पे क्या आ जाता है? मुस्कान। तो सामाजिक मुस्कान की अवस्था आप किसको बोलेंगे? शैशवावस्था को, है ना। एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, तो आप क्या बोलेंगे? शैशव अवस्था। अब देखिए विद्यार्थियों, अब यहाँ पे आप बताइए शैशव अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है ना अपने मन के मौजों में विचरण करने लगता है ना, उसे कुछ नहीं पता होता है, और इस अवस्था में सबसे अधिक खतरा होता है ना, बच्चों को बहुत देखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए पूर्व बाल अवस्था। तो पूर्व बाल अवस्था में ऐसा बच्चा को क्या करता है, धीरे धीरे बच्चा खिलौने से खेलने लगता है, तो इस अवस्था को कहते हैं हम लोग टॉय एज। खिलौनों की अवस्था। अब इस अवस्था में बच्चा ने क्या करता है? आंगनवाड़ी जाता है, पूर्व प्राथमिक विद्यालय की आयु होता है। तो इस प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और बताऊंगा। थोड़ा सा ही पानी पी लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।